मेरा नाम मफरूक है, मैं 10th फिलहाल में पढ़ता हूँ। मेरे इंचार्ज शमूल बहादुर है। मैंने ये प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक स्विच सिस्टम, इसमें हमने 12 वोल्ट की सप्लाई लगाई है, जो सिर्फ इसको जो हमारा किट सर्किट है उसको ऑन ऑफ के लिए। और ये हमारे पास ये लगा है, उसको इंडिकेट करता है कि पीछे से करंट आ रहा है कि नहीं। ये जो सा स्विच है, इससे स्विच का काम करता है। इसको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए कि ये स्विचिंग का काम करे। इसके साथ आप चाहे बिजली की जो चाहे मर्जी चीज़ लगा लें, चाहे पंखा लगा लें, चाहे एसी लगा, ये देखें इस तरह स्विचिंग होगी। My name is Mohammad Ansamin and I am from Government Comprehensive High Secondary School सहीवाल। सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम हाइड्रोलिक काम है। ये ज़्यादातर भारी चीज़ों को उठाने के लिए काम आता है। इसमें मैंने ये 3 पिस्टन यूज़ किए हैं और जो से ये 3 पिस्टन है ये इन पिस्टन के साथ कनेक्ट है। जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो वो नीचे हो जाएगी, जैसे ऊपर करेंगे ये ऊपर हो जाएगी। ये देखिए, अगर इसके आगे कोई भी चीज़ पड़ी होगी उसको उठाने के लिए काम आएगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे इंचार्ज सर काशिफ वसीम है। ये मेरा प्रोजेक्ट है डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। इसको हमने 4 प्रोसेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्रोसेस हीटिंग है। हीटिंग ये हमने नीचे बर्नर लगाया है और ऊपर हमने फ्लॉस लगाया है। और ये जब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो जाएगा तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और इसका सेकंड स्टेप है इवेपोराइजेशन। तो हमने ये पाइप लगाए हैं। ये पाइप के जरिए यहाँ पे वेपर्स बन के यहाँ पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे कूल वाटर लगा और कूल वाटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स यानी ये जहाँ पे जो से बुखारत बन के आए होंगे और यहाँ पे जो सा कूल वाटर होगा वो उसको सेटल डाउन कर देगा। फोर्थ स्टेप कलेक्शन है। फोर्थ स्टेप जब ये हीट बन के यहाँ पे आ जाएगी तो जब ये बुखारत इसको कूल वाटर में डाल दी जाएंगे तो फिर ये वापस अपने प्योर वाटर में आ जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ बिलाल है। मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरी क्लास का नाम 10th बिलाल है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय वेस्ट मटेरियल है। मैं सबसे पहले आपको इसके कंपोनेंट बताता हूँ। इसमें मैंने यूज़ किया है एक रियल हीटिंग सोलर पैनल। उसके बाद किट यूज़ की है। किट में दोनों साइडों पर 4 कैपेसिटर लगे हैं, ट्रांजिस्टर रजिस्टर, जिससे आगे बल्ब फ्लो होगा और बैटरी भी इसके साथ चार्ज होगी। जैसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल को जलाएंगे, ये इसको अब्जॉर्ब करेगा, करंट जाएगा इसके पास, ये आगे सप्लाई करेगा इसको। और जो जैसे हम जिसको जलाएंगे ना तो वे जो एयर पोल्यूशन होगी वो फैलेगी। उसके लिए हमने एयर फिल्ट्रेशन का भी इंतज़ाम किया है। जैसे ये अब्जॉर्ब इसको खींचेगा, यहाँ पर लगी हुई है रुई और फिल्टर पेपर जो अब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से बिल्कुल जो एयर साफ़ हो गई इसमें जाएगी, यहाँ से मज़ीद साफ़ हो जाएगी। आपको इसकी वर्किंग बताते हैं। यहाँ सारा हाथ रख के देख ले, चल भी रहा है। ये इसको खींचेगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। Assalamu alaikum. Today I will explain my project on global warming. Global warming means the increase in Earth's temperature. I will explain its causes and effects to you. Here you can see factories and a car. They release harmful gases like carbon dioxide and methane. मैं 10th क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम अर्थ डिटेक्टर है और ये ऐसे काम करता है कि जब ज़लज़ला आता है तो इसमें जो ये लगा हुआ है वायर, इसमें आ गया नट लगा, ये वाइब्रेट करता है जिससे अलार्म बजता है और हमें अलर्ट कर देता है कि ज़लज़ला नीचे आ गया। अनुराग है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है। मैं क्लास 9 हैदर में पढ़ता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें बनाई हैं। एक मैंने बनाया ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, एक बनाया हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक रेन डिटेक्टर बनाया। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाई है, जब गाड़ी इसके सामने आएगी ये तो लाइटें चलेंगी, ये लाइटें जलेंगी। उसका फ़ायदा ये है कि इससे बिजली का कम इस्तेमाल हो सकता है, बिजली का ज़रूरी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। और हाइड्रोलिक लिफ्ट बड़ी चीज़ों को उठाने में मदद देता है। और ये बनाया मैंने रेन डिटेक्टर, जब बारिश आएगी तब ये बताएगा कि बजर बजेगा, लाइट ऑन है। My name is Ali Ajaz. I made this project. The name of this project is hemodialysis. This is the model of dialysis. We cannot, when kidney cannot clean the blood, we use dialysis. It is blood taken from the body and sent to the dialyzer. In the dialyzer, waste material are removed from blood. The clean blood is sent back into the body. The clean blood is sent back into the body. The clean blood is sent back into the body. And the dirty water is thrown away. My name is Mohammad Bilal. I did in Government Comprehensive School Sahiwal and 10th class. And my surname is शमूल बहादुर साहब। मैं प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर।
ये आम तौर पर घर में इस्तेमाल होता है। अब मैं इसकी कंपोनेंट एंड वर्किंग दिखाता हूँ। इसमें एक डीसी मोटर, एक फैन लगा है, इसमें बैटरी लगी है। अब इसकी वर्किंग करके दिखाते हैं। माय नेम इज शाहिद शबीर, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज। तो हम लोगों ने बनाया प्रोजेक्ट एक, ये है रडार सिस्टम एक, ठीक है। इसके अंदर हमने बेसिकली यूज़ की है कार्डविनो यूज़ की है, सर्वो मोटर यूज़ की है और एक सोनार सेंसर है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर कोडिंग कंपाइल किया हुआ है, ये चेक करें आप, ये कोडिंग की हुई है इसके अंदर सारी। इसमें कुछ है हैंड-रिटन है और कुछ हम लोगों ने AI से बनवाई है। ये आपके सामने एक शो हो रहा है स्क्रीन पे, जैसे स्क्रीन में कुछ चीज़ आएगी, देखिए रेड एरिया पे शो हो रहा है, ठीक है। नीचे उसका ये बताता है मेरा नाम मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल का तालिब इल्म हूँ। मैं 10th फिलहाल में पढ़ता हूँ। मेरे इंचार्ज का नाम सर शमूल बहादुर साहब है और मैंने जो सा है ये प्रोजेक्ट में है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक साइकिल। इसमें जो सा है मैंने लिथियम बैटरीज इंस्टॉल की हैं और साथ जो सा 775 12 वोल्ट जो सी है 2 मोटरें लगाई हैं। ये देखें, ये जो सा टोटल 24 वोल्ट जनरेट कर रही है, जिससे जो सा है ये बैटरी जो सी है अपना इसको पावर देंगी। और ये हमने वायर के जरिए जो सा यहाँ पे कनेक्शन किया है। ये स्विच जो सा है, जैसे हम स्विच को दबाएंगे और साथ जो सा है ये व्हील जो सा हमारा घूमने लग पड़ेगा। ये देखें, जैसे हमने दबाया और व्हील जो सा घूमने लग गया हमारा। मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है इनका, ये सेल का इलेक्ट्रिक पावर है। यहाँ ये एक बटन है, ये इलेक्ट्रिक इधर पावर यहाँ ऑब्जर्व करता है और ये देखें चल गया और ये इसको पावर देता है। ये आगे से कोई भी चीज़ को वर्किंग करने की सलाहियत दे सकता है। जैसे ये देखें भैया, शुक्रिया। सर, मेरा नाम सैयद अली अकबर है और मैं 10th फिलहाल का स्टूडेंट हूँ। मेरे क्लास इंचार्ज सर शमूल बहादुर हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि एक ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम है। इसके अंदर मैंने एक सोलर प्लेट इस्तेमाल की है, एक बैटरी इस्तेमाल की है और एक मैंने इसके अंदर स्पीकर इस्तेमाल किया है और इन तीनों चीज़ों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो जब सूरज की शुआएँ सोलर प्लेट पे पड़ेंगी तो ये बैटरी को भी चार्ज करेगा और ये स्पीकर को भी चलाएगा, जिससे होगा क्या कि जो सूरज की शुआएँ हैं वो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी से हमारे पास आ जाएंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर हमारे पास बैटरी में स्टोर होंगी और ये फिर बैटरी में स्टोर होने के बाद जो है स्पीकर को चलाएंगे, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सर्किट हमारे पास सीरीज के अंदर लगा हुआ है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैंने वर्ल्ड मैप जियोग्राफी प्रोजेक्ट बनाया है। ये स्टूडेंट्स के लिए मैप लर्निंग के लिए बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इधर वायर लगाई है। अब मैं सब वायर्स पे टच करूँगा। ये रशिया पे बीप हुआ है, इस कंट्री का नाम रशिया है। ये लगाऊंगा, इस कंट्री का नाम पाकिस्तान है। ये स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो वर्ल्ड मैप पे जो कंट्री हैं उनके नाम लर्निंग कर सकें। मेरा नाम हुसैन इजाज है, मैं 10th कासिम का स्टूडेंट हूँ। ये मॉडल हाइड्रोपोनिक फर्टिलाइजेशन है। इसका काम है कि बिना मिट्टी के पौधे उगाए जा सकते हैं। इसमें जो वाटर है वो भी 20% यूज होगा और बाकी जो 80% वाटर है वो रिसाइकल होगा। और इससे हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा कि जो प्लांट्स हैं वो जल्दी ग्रो करेंगे और हेल्थी ग्रो करेंगे। My name is Fazan Afzal. I am the student of Government Comprehensive School and College of Sahiwal. My class name is 10th Qasim. I made the structure of neuron. What is neuron? First question is what is neuron? Neuron is a basic unit of nervous system, and it is a special type of cell which conduct message from one part of body to another part of a body. There are 3 parts. First part is cell body. It contains nucleus. Nucleus control the cells. When second part is swan cells which have अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मैं 10th कासिम का स्टूडेंट हूँ। मैंने आज ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है और मैं बताता हूँ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव द ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड पम्प टू द लंग्स। ये लंग्स में काम करते हैं और ये हर बॉडी के सिस्टम में काम करते हैं और ये इसकी वर्किंग करके दिखाते हैं। ये सारा घूमेगा, ये इधर से गुजर के लेफ्ट आर्टरीज में गुजर जाएगा और ये यहाँ से गुजर के राइट आर्टरीज में जाएगा। वैदुर रहमान है, मैं 10th कासिम का स्टूडेंट हूँ। ये हीमोडायलिसिस है, ये बेसिकली ब्लड को क्लीन करने का अमल है। इससे ब्लड क्लीन होता है, जो फ्रेश ब्लड होता है वो अलग हो जाता है और जो यूज ब्लड होता है वो अलग हो जाता है।
मेरा नाम मुदस्सिर अली है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने आज प्रोजेक्ट बनाया है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये हेलिकेज एक एंजाइम है जो इनको अलग कर देता है, और ओकास की फ्रैगमेंट्स जो सेल में मौजूद होते हैं वो उसके साथ मिलकर एक न्यू डीएनए बनाते हैं जो एक एग्जैक्ट कॉपी होती है पुराने डीएनए की। मोहम्मद साइमा, मैं सिजोल का तालिब इल्म हूँ। मेरे पापा का नाम मोहम्मद सलीम है। ये मेरा प्रोजेक्ट विलेज एनवायरनमेंट के तौर पर बनाया है। इसकी वर्किंग ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से बिजली ट्यूबवेल में जाती है। मेरा नाम मोहम्मद अमन कामरान है, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। तो मेरा ये मॉडल है सोलर सिस्टम का। ये मैंने क्ले से सारे प्लैनेट्स बनाए हैं और ऊपर शीट लगा के पेंट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज महमूद फ्रॉम 10th बिलाल। माय प्रोजेक्ट नेम इज साउंड वेरिएशन। बेसिकली साउंड वेरिएशन ये है कि साउंड को गुजारने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे मीडियम ब्लॉक होगा साउंड आना बंद हो जाएगी। इसमें वर्किंग करके दिखाते हैं आपको। जिसके सबसे पहले इधर हमने बेल की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, जिसके जैसे इसको मीडियम ब्लॉक हुआ आवाज़ लेस हुई है। लेकिन जब से अब इसका वैक्यूम पंप लगा हुआ है, बेसिकली वैक्यूम पंप का वर्किंग ये है, वैक्यूम पंप अंदर की हवा को बाहर खींचता है। हवा बाहर आ रही है, वहाँ आस्ता आस्ता अंदर हवा कम हो जाएगी और बेल की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। We are from 9th year in charge Sir Shahid Irshad Rami Saab. This project is directed by Sir H.M. Nimshad. In this project, सर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं? जब वाटर रिवर्स में सनलाइट पड़ती है वाटर पर, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर इवेपोरेट होता है और इस पाइप के जरिए वाटर के वेपर्स ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके वेपर्स का क्लाउड बन जाते हैं। जब क्लाउड में वाटर ज़्यादा जमा हो जाता है, क्लाउड भर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, तो क्लाउड कंडेंसेशन होती है और क्लाउड से दोबारा रेन होने लग जाती है। पानी फिर आके इसमें जमा हो जाता है रिवर में और फिर इस तरह वेपर्स बनते हैं। सर ये वाटर साइकिल इसी तरह चलता रहता है। इस प्रोजेक्ट वाटर साइकिल। And my project is water dispenser. I created a functional water dispenser using recycled materials, showcasing the innovatives. Assalamualaikum. My name is Muhammad Ibrahim. My project name is electric circuit. An electric circuit is closed loop through which current can pass. All electric circuits must have a source of electricity such as battery and a conductor, which is usually wire. They may have one or more electric device as well. And electric. I read in class 7. I represent of desert ecosystem. Desert ecosystem is a system in every type of environment. Very dry, they do not get much rain. Some desert have lots of rocks. Desert have lots of ecosystem is a natural. My name is Riyansha Khuda. I read in 6th Johar. My project is hydraulic crane. Hydraulic crane is type of loading machinery are used to lifting and moving heavy load. My name is Sunny Sam from 6th Johar. Today I am presenting you my model of human respiratory system. Human respiratory system contains larynx, trachea, bronchioles and two types of lungs, left and right. The larynx is a tube-like structure. Today mass is a pollution. It is a air pollution. Respiratory system and contribute disease and environmental change. My name is Hamdan Nasir. I read in class 6 year. Today my topic is electric bell. Electric bell is जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये चलने लग जाती है और जब इसे बंद करते हैं तो ये बंद हो जाती है। हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये फिजिक्स का एक लॉ है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो मोटरसाइकिल्स हैं और गाड़ियाँ वगैरह वो किस तरह चलती हैं, अगर वो चल रही हो तो वो तो इधर उधर गिर भी सकती है, लेकिन वो किस तरह बैलेंस हो रही है, उसी तरह ये आप देख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इस पहिए को इस तरह पकड़ूंगा, ये इस तरह रहेगा हवा में, मतलब ये इस तरह सीधा नहीं होगा। अगर मैं इसको घुमाऊंगा हरकत में आएगा, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह ये जो है
हवा में रहेगा। इसी तरह हमारी जो साइकिल्स और गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल, इसी तरह वो चलती हैं और वो चलते वक्त गिरती नहीं है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। My name is Muhammad Ahmed. I am from class 8 Doha. Today the name of my working model is reflection, and immediate and involuntary response to a stimulus is called reflection. जब भी हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल पीछे को आता है, और इसी वजह से होता है कि जो से गर्म होती है ना, गर्म हीट होती है, वो हमारा जो सा सेंसरी न्यूरॉन है वो ना उसको डिटेक्ट करता है और वो ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है, और जो से इंटर न्यूरॉन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के वो उसको वो ना जो से मसल होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब पीछे को कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सा हाथ है वो पीछे को आता है। नेम इज अब्दुल्ला अबू बकर। आई रीड इन क्लास 8 जोहर। माय प्रोजेक्ट नेम इज वाटर ट्यूब। ये देखें, हमें लगता है कि बस पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं, ये एक बिजली पैदा करता है। ये देखें, माय नेम इज मोहम्मद मोइज। आई एम रीडिंग क्लास 10th इकबाल। ये हमने एक केमिस्ट्री लैब बनाई है, इसके अंदर हमने केमिकल्स रखे हैं। ये इसके अंदर नल है केमिकल के, जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो अंदर करने के लिए, और ये बुक्स रखी हैं थोड़ी सी, ये क्लॉक लगाया हुआ है टेबल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये केमिकल्स हमने कुछ रखे हैं। My project human kidney. Here I will explain how the explanting system work. Step 1, filterization. The kidney filter the blood and face to remove product excel fields. Step 2, waste removal. The kidney remove waste product like urine and other toxins from the blood. My name is Abdullah Amar and this is my project. My project name is hydraulic elevator. I am from 9 Johor. The project is the human heart. Human heart एक मिनट में 70 से 80 मरतबा धड़कता है। इसके अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड, ये गंदा खून है और ये साफ खून है। ये सुपीरियर वेना के वजह से आता है और प्राइमरी उधर से जाता है, और यहाँ से ये गंदा ब्लड सुपीरियर। मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया है, जिससे पानी साफ होके आता है। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar and I am from 9 Johor. This is my project. The project name is cytoskeleton. The main parts of cytoskeleton is microfilament, microtubules and intermediate tubules. The main function of cytoskeleton is to maintain nucleus and other organelles in place. It is a discovery of electron. In 1987, J.J. Thomson discovered this experiment, and it showed the electrons, cathode rays like this. My name is Muhammad Arfam. I am from class 9 Johor. It's my project of LED brain model. A brain consists of 3 parts: forebrain, hindbrain, and midbrain. And the cerebellum is the largest part of the brain. It consists of 4 lobes: frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe ये, और parietal lobe ये, और ये। It is an eye working model. It shows how eye observe an object and send message to the brain through nerves. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनली है। मैं 9th फिलहाल का स्टूडेंट हूँ। आज मैंने हाइड्रोलिक लिफ्ट क्रेन बनाई है, ये आप देख सकते हैं। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है पानी को साफ करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जलील गुलरेज है। मैं 9th जोहर में पढ़ता हूँ। मैंने ह्यूमन हार्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मिलान कम होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब है और मैंने ये रेन डिटेक्टर सिस्टम बनाया है। इसको यहाँ से ऑन करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेन के ड्रॉप्स पड़ेंगे ऐसे ये ना ये सायरन चलना शुरू हो जाएगा। मेरा नाम फरहान अली है। मैंने एक आज प्रोजेक्ट बनाया जो ब्रेकिंग सिस्टम है, वर्किंग करते हैं उसकी। ये व्हील ब्रेकिंग सिस्टम है, और यहाँ पर हम पुश करेंगे और ब्रेक लग जाएगी।
सारे